हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर द सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, जिसका कोर्स कोड है BP603T, जो कि हमारे बी फॉर्म 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ प्रीवियस ईयर्स के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं और इनके इस वर्ष भी पूछे जाने की कुछ में से संभावना आपको मिल सकती है। एक और खास बात है कि ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड हैं सभी प्रश्न, यानी आप किसी भी भारतवर्ष के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कुछ इसी प्रकार का प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं हूं डॉक्टर बजनेश शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। एक बात और कह दूं कि यहाँ जितने भी प्रश्न हैं उनको एग्जाम में जाने से पहले एक बार आप जरूर देखिए, जरूर उसको सॉल्व कीजिए, और 2 नंबर वाले सभी प्रश्नों का एक हमने वीडियो दिया था जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप जरूर देखिए, तो आपकी एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाएगी। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो हमारा पेपर होता है वो 3 आवर्स का होता है, टोटल 75 मार्क्स का होता है, 3 सेक्शंस में बटा होता है और हमें सभी सेक्शंस को हल करना होता है। सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको ब्रीफ में आंसर करना होता है, बहुत ज़्यादा आंसर नहीं करना, लेकिन यहाँ पे खास बात है कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना होता है और हर सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। टोटल 20 मार्क्स का ये हमारा सेक्शन होता है। तो आइए प्रश्न ले लेते हैं और छोटा सा ब्रीफ में ही हम इसका इंट्रोडक्शन भी देते चलते हैं आपको। पहला प्रश्न है हमारा, डिफाइन हर्ब्स एंड हर्बल मेडिसिनल प्रिपरेशंस। तो हर्ब्स होती हैं किसी भी क्रूड ड्रग को बोलते हैं जो कि नेचुरल ऑरिजिन से आती है, खास करके प्लांट से। प्लांट का कोई भी पार्ट जो कि हम लोग यूज करते हैं फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस, उसी को हम लोग हर्ब्स बोलते हैं। कई बार इसे हम लोग फूड में या एरोमेटिक पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। हर्बल मेडिसिनल प्रिपरेशंस जो होती हैं वो इन्हीं हर्ब्स का फिनिश्ड और लेबल मेडिसिनल प्रोडक्ट्स होते हैं, जहां पर इन हर्ब्स से हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, डिटॉक्शन करते हैं, उनके सॉल्यूशंस तैयार करते हैं और फिर उसको जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स उससे निकाल करके उसके मेडिसिनल क्या नाम है कंपाउंड्स बनाते हैं और फिर उसको प्रिपरेशंस को हम फॉर द मेडिसिनल पर्पसेस यूज करते हैं, उसी को हम लोग हर्बल मेडिसिनल प्रिपरेशंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द सोर्स एंड हेल्थ बेनिफिट ऑफ फेरेंग्रिक। फेरेंग्रिक जो है जिसे हम लोग हिंदी में मेथी बोलते हैं, और ये सीड्स और लीव्स जो है फेरेंग्रिक प्लांट, जिसको हम लोग ट्राइगोनोलिया फेरम गैरिसिम बोलते हैं, गैरिसिकम बोलते हैं, वहां से हम इसे प्लांट से प्राप्त करते हैं और इसकी जो फैमिली होती है वो फैबेसी फैमिली होती है। अगर इसके यूजेस की बात करें तो काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट देती है, जैसे कि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करती है, डाइजेशन को इम्प्रूव करने का काम करती है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने का काम करती है, लैक्टेटिंग मदर्स में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने का काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी जो है इसमें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज शेड्यूल टी। शेड्यूल टी जो है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत आता है, जहां पर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं, जो भी हमारे इंडिजिनस जो मेडिसिन सिस्टम है, जैसे आयुर्वेदिक है, सिद्धा है, यूनानी मेडिसिन है, उनके लिए गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की सभी चीज़ें जो है वो शेड्यूल टी में आपको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट बिटवीन अरिस्टास एंड आसवास। अरिस्टास एंड आसवास दोनों ही जो है प्लांट प्रिपरेशंस होते हैं और ये दोनों ही तरीके हैं आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस के, बट अरिस्टास और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अरिस्टास में हम लोग जो होते हैं जनरली डिटॉक्शन किया जाता है ड्रग का और उससे जो है जूसेस वगैरह एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, जबकि आसपास में जो है हम लोग फ्रेश जूसेस लेते हैं या फिर कोल्ड इन्फ्यूजन से जो है प्लांट से निकालते हैं। अब इन दोनों को ही हम लोग जो है गर्म करना पड़ता है। तो जो अरिस्टास होते हैं उनको बॉयल किया जाता है फर्मेंटेशन से पहले, जबकि आसपास को हम लोग फर्मेंटेशन से पहले बॉयल नहीं करते हैं। इन दोनों में शुगर डाला जाता है और एग्जाम्पल में अगर आप लेना चाहें तो हम लोग अरिस्टास में 10 मूला रिस्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जबकि आसपास में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कुमारू एशिया का, जो कि मार्केटेड प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन बायोपैरेसी एंड बायोप्रोस्पेक्टिंग। बायोपैरेसी जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हम किसी व्यक्ति के द्वारा जो उसका नॉलेज है, जो कि बायोलॉजिकल नॉलेज है उसका, किसी किसान के पास कोई नॉलेज है, उस नॉलेज को या किसी बायोलॉजिकल प्लांट और उसके जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है किसी प्लांट के बारे में, उस नॉलेज को बिना हम बिना उसको बताए या प्रॉफिट शेयर किए या उसके परमिशन के उस व्यक्ति के हम उसका यूज करने लगे या उसको पेटेंट करने लगे, इसी को बायोपैरेसी के नाम से जानते हैं। जबकि बायोप्रोस्पेक्टिंग जो होती है वो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन होता है किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स का, जो कि कमर्शियली वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में हम उसको कन्वर्ट कर लें, जैसे कि मेडिसिन वगैरह में हम उसे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंशिएट द प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो नॉन डाइजेस्टेबल फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि दालों के छिलके इत्यादि हो गए, या आप हर्ब्स कोई भी ले रहे हैं, जो कच्ची चीज़ें हम लोग खाते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जैसे इसबगोल की भूसी वगैरह हो गई, जो कि हमारे गट में जो गुड बैक्टीरियाज हैं उनका फूड जा करके बनता है, उसे हम लोग
प्रीबायोटिक्स बोलते हैं, जबकि ये जो प्रीबायोटिक्स होते हैं ये गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो लाइव बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरियाज को हम डायरेक्टली अपने गट में ऐड करने के लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आप लैक्टोबैसिलस का ले सकते हो, जैसे दही इत्यादि का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट इज राइट द एडवांटेजेस ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स बहुत सारे काम आता है। एक तो पहले वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, टॉक्सिसिटी कॉज नहीं करता, यानी कि लेस टॉक्सिस होता है ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए। स्पेसिफिकली किसी पेस्ट के ऊपर टारगेट हम कर सकते हैं, रिड्यूस करता है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इत्यादि को। ये सभी काम में बायोपेस्टिसाइड्स जो है वो आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज फार्मर्स राइट। फार्मर्स राइट जो है वो लॉज के द्वारा दिए गए हमारे किसानों के जो राइट्स हैं वो हैं। इसमें वो अपने सीड को जिस तरीके से चाहे उस तरीके से यूज कर सकता है, उस सीड के नॉलेज को सेव कर सकता है, एक्सचेंज करता है किसी व्यक्ति के साथ, और जो भी सीड्स हैं वो एक प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के लिए जो भी उसको कंजर्व करना है उसको, उन सभी बेनिफिट्स के लिए वो अपने लिए राइट्स बनाता है जो कि हमारे सरकारों के द्वारा उसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा। होम्योपैथी का सिंपल सा है लाइक क्योर्स लाइक, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो कि सिम्टम्स किसी भी हेल्दी पर्सन्स में लेकर के आ रहा है, किसी भी क्या नाम है सिम्टम्स के इलाज के लिए, सेम सिम्टम्स अगर किसी सिक पर्सन में है तो उसको भी ठीक करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जनरली जो ड्रग्स होती हैं वो अल्कोहलिक प्रिपरेशंस में उसका डिटॉक्शन वगैरह करके बनाया जाता है। जबकि आयुर्वेदा जो होता है वो सिंपली 3 चीज़ों के बारे में, यानी 3 दोसास के ऊपर होता है जिनका बैलेंस करना होता है, वात पित्त और कफ। और यहाँ पे जो प्रिपरेशंस होती हैं जनरली हर्बल प्रिपरेशंस होती हैं, जो सीधे हम हर्ब से या ड्रग्स से, जो क्रूड ड्रग्स हैं वहाँ से उनके पार्ट्स को लेकर के उनका मिश्रण वगैरह, चूर्ण है, क्या नाम है, बटी है, उस तरीके से बना करके हम लोग सीधे या जूसेस वगैरह के रूप में इसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए इज डिफरेंशिएट बिटवीन बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर जो होती है वो स्पिरिचुअल और इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती है। यहाँ पर बायोडायनेमिक प्रिपरेशंस और ल्यूनार साइकिल्स वगैरह, या समय जो है महीने के कौन से समय पे यूज़ करना है या किस महीने में खेती करनी है, किस तरीके से करनी है, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म के रूप में यहाँ पर बायोडायनेमिक एग्रीकल्चरिंग होती है, और ये एक होलिस्टिक अप्रोच के तरीके से चलता है। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो नेचुरल फार्मिंग मेथड्स पर बेस्ड होती है। यहाँ पर सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग जनरली नहीं किया जाता। यहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए फोकस किया जाता है, और ये इको फ्रेंडली मेथड्स के द्वारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस यहाँ पर की जाती है। तो ये थोड़ा सा इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है हमारा वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है, जहां पर खास बात होती है कि हमें जनरली 3 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, 3 में से कोई 2 जो हमें अच्छे से आ रहा है वो हम सॉल्व करते हैं और बहुत ही डिटेल में आंसर करते हैं। इसीलिए ये स्कोरिंग आपका स्कोर बनाने के काम में आता है, और यहाँ पे 10 नंबर हर एक सही आंसर के लिए आपको मिलते हैं। तो पहला प्रश्न है एक्सप्लेन गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉर मेडिसिनल प्लांट, और एक क्वेश्चन मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ जो कई बार पूछा गया, दैट इज what are the present and future scope of herbal drug industries in India. Next is explain the health benefits and role of nutraceuticals in treating diabetes, cancer and serious diseases. Nutraceuticals का क्या रोल है डायबिटीज में, कैंसर में और सीवियस डिसीज यानी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज में। इसमें से 1 या 2 हर बार पूछा जा रहा है, तो अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज डिस्कस IPR यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इश्यूज इन इंडिया विद केस स्टडी ऑफ टर्मरिक एंड नीम। नेक्स्ट इज जो बायोपायरेसी वाला क्वेश्चन था ना, उसमें आप टर्मरिक और टीन का एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट इज नीड फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल एंड एक्सट्रैक्ट, डिस्क्राइब WHO गाइडलाइन फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स। तो ये बड़े वाले क्वेश्चंस हैं, आते पूछता है। अब इसमें से पार्ट वाइज जो है वो आपको 5 नंबर में भी आ सकता है, और जो 5-7 नंबर वाले क्वेश्चन उसमें से कुछ क्वेश्चंस को हम 10 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कितने नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन सी। सेक्शन सी जो होता है यहाँ पर जनरली हमें 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसमें से हमें कोई भी 5 हमें सॉल्व करने होते हैं। हर सही आंसर के लिए हमें 7 मार्क्स मिलता है। टोटल 35 मार्क्स का ये सेक्शन होता है। ये आपके परसेंटेज बढ़ाने का काम करता है सेक्शन। तो पहला प्रश्न है सर, राइट द वेरियस सोर्सेज ऑफ हर्ब्स, discuss selection, identification and authentication of herbal materials. Next is explain schedule T in detail, or explain industrial and general requirements for herbal drug industry as per good manufacturing practices. अगला प्रश्न हमारा explain in detail the WHO and ICH guideline for the assessment of herbal drugs.
और Schedule Z of Drugs and Cosmetic Act for Ayurveda, Siddha and Unani drugs. Next is write possible side effects and interactions of herpescum and pepper. तो इन दोनों ड्रग्स का जो साइड इफेक्ट्स हैं और जो इंटरेक्शन है वो आप लिखना है यहाँ पर. इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं. नेक्स्ट इज डिफाइन स्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन. ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, इसको जरूर एक बार देख लीजिएगा. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ आयुष ASU, DTAP एंड DCC. अब DTAP के ऊपर तो लगभग हर साल ही प्रश्न पूछता है, तो इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, ये कैसे काम करता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ये जरूर देखिए. और इसकी गाइडलाइंस वगैरह क्या है वो भी देखिएगा. व्हाट इज ट्रेडिशनल नॉलेज, एक्सप्लेन पेटेंटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बेनिफिट्स ऑफ आंवला, हनी, अश्वगंधा एंड जिनसंग. जितनी भी ड्रग्स हैं आपका उसमें से 2 या 4 जो है हर बार एग्जाम में पूछ रहा है, तो जो बार बार पूछ रहा है मैं यहाँ पे रख रहा हूँ इस क्वेश्चन पेपर में, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि और भी ड्रग्स जो बच रही हैं उनको भी जरूर देख लीजिए. नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, राइट द प्रिपरेशन ऑफ एनी 3 दैट इज अरिस्टास, आश्वास, गुटका, चूर्ण, लेह एंड भस्मा. अब ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि इनमें से 1 या 2 पूछता भी है. कई बार पूछ लेता है कि किसी भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस, 1 या 2 आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस को आप अपने मन से बताइए, तो इसमें से जो आपको अच्छा लगे उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और वो एग्जाम में उस तरीके से आप उसको आंसर कर सकते हैं. तो ये था आज का हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर फॉर द हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी. काफी अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप अच्छे से इसमें मार्क्स ला सकते हैं. ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं. इनके अलावा अपने सिलेबस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए. इसके आंसर्स आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, जो भी नोट्स हैं आपके, उससे जरूर देख लीजिए कितना आंसर आपको लिखना है, कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, उसके हिसाब से आप आंसर करिए. आपको एग्जाम्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए. चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. और 2 नंबर के सभी क्वेश्चंस, पिछले 4-5 सालों में पूछे गए सभी प्रश्नों को हमने एक साथ करके उसका एक वीडियो दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखिएगा.